नाज़रीन, सूरत हाल बिल्कुल वही है और ये सूरत हाल अभी 2-3 हफ्ते और रहेगी। ख़ास तौर पर जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उनके 12वें खाने में प्लैनेट आए हुए हैं और पस पर्दा उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो रहा है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। और दूसरा ये है कि पस पर्दा वो भी कोई नई पॉलिसी तैयार कर रहे हैं खान साहब। पस पर्दा अच्छा, और ये पॉलिसी सामने आएगी 15 सितंबर के बाद। तो अच्छा, फ़िलहाल जो उनके वो हैं इल विशर्स बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इमरान साहब को। अभी 8-9 को आगे भी 2-3 डेटें हैं, पिछले हफ्ते भी हमने उनको ये डेटें बताई थी। तो ये सूरत हाल तो हमारे वज़ीर आज़म साहब की है कि वो पस पर्दा हैं, खुद भी नई पॉलिसी को तैयार हो रही है। किसी वक्त खड़ाक हो सकता है नई पॉलिसी का, मेरा मतलब, और नई चीज़ सामने आ सकती है, मसाइल का कोई नया हल सामने आ सकता है और नया सिस्टम आ सकता है। नया सिस्टम, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात कही है प्रोफेसर साहब, नया सिस्टम आप कह रहे हैं। तो जब से ये प्लान ने चेंज आई हुई है पिछले कई महीनों से, तो मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी कहा आपसे कि ये लोगों की वजह से, लोगों की डिमांड हो सकती है, मुतालबात हो सकते हैं, सूरत हाल ऐसी बन सकती है कि ये सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए यूँ होना चाहिए। अच्छा, उस सिस्टम में प्रोफेसर साहब इमरान खान साहब कहीं पे फिट हैं? उस जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में इमरान खान साहब कहीं पे फिट हैं? इमरान खान सोचते ज़रूर हैं कि इस तरह शायद मसाइल का हल निकल आए। वो हिस्सा होगा उनका अगर ये सिस्टम तब्दील होता है तो। ज़ाहिर है जी, ये किस तरह हो सकता है उनका हिस्सा ना और सिस्टम तब्दील हो जाए। नेचुरली वो ठीक हो गया, समझ गई मैं आपकी बात। अच्छा, एक और सवाल है जी। नवाज साहब और शहबाज साहब के बीच में थोड़ी अनबन, और शहबाज साहब जो हैं वो अपनी एक सूरत हाल बनाने की कोशिश में है। आपका कहना है कि ये इमरान खान साहब के भी पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसा भी है कि? कोई शक नहीं कि इमरान साहब के जो मामूलात हैं, पॉलिसी है, सोच है, नए हालात के मुताबिक वो पस पर्दा हैं। वो किसी को नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो पॉलिसी सामने आएगी जब यही प्लैनेट उनके 12वें खाने को छोड़कर पहले खाने में आएंगे, तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। और ये सामने आएंगे 15 सितंबर के बाद। शहबाज साहब, आप उनको कैसे देखते हैं? शहबाज शरीफ की जो कोशिशें हैं, पिछले 2 हफ्तों में मैंने आपसे कहा हुआ है कि वो भी पस पर्दा जा रहे हैं। वो जो कुछ हो रहा है, एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सामने झगड़ा बना हुआ है और यूँ है और फिर वो है और वो यूँ कह रहा है, उसने यूँ महसूस किया है, क्योंकि वो पस पर्दा सब कुछ हो रहा है। ये बड़ा सोच समझ कर इस सारे मामलात को सामने रखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या इसको मानना भी चाहिए। लोगों ने तो फ़ौरन तबसरे शुरू कर दिए हैं कि यूँ हो गया, झगड़ा हो गया, फलां हो गया। लेकिन जो प्लैनेट है वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को समझने की कोशिश करें। अच्छा, इससे थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें कि उनको समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश ये है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो मैं समझता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर वो वैसे नहीं है जो वो कह रहे हैं। वो किसी ख़ास पॉलिसी के तहत कह रहे हैं ये सब कुछ, और वो पस पर्दा बहुत कुछ कर रहे हैं। इमरान खान भी पस पर्दा हैं, शहबाज साहब भी पस पर्दा हैं। तो नवाज शरीफ साहब ओपन है, सामने है, कुछ नहीं कर रहा है। नवाज शरीफ, आप मेरी बात जो है ना, ये आप इसको तफसील में बताएंगे। पिछले 6 साल से
नवाज शरीफ साहब को उनके करीबी रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं। कितने साल से? 6 साल से। हाँ जी, अभी 4-5 साल और देंगे। ये तो कहते हैं प्लेनेट। अब एक साफ़ी के तौर पर आप जो मर्जी प्रोग्राम करते रहें, मैंने तो प्लेनेट की बात करनी है ठीक हो गया कि उनके करीबी रिश्तेदार जिसमें भाई बहन होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप, वो उनको धोखा दे रहे हैं वाज़ा अगर उनकी यही तारीख पैदाइश है जो हमें दी गई है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का आपको कोई हिस्सा नजर आता है जो वो नया अब- सिस्टम है अब- उसमें? वो बहुत कुछ हो रहा है। उनके लिए कुछ हो मैं सकती है वही बड़ी कह रहा हूँ ना कि पस से पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। तो शहबाज शरीफ का जो बयानात हैं उनको इस तरह न लिया जाए, सोचा जाए कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों ये सब कोई पस से पर्दा है। हमारे जो ताकतवर लोग हैं, हमारी जो फौज है, सिविल की हमारी अस्करी क़यादत जो है, वो इस वक्त उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? दबाव में है, कुछ उतर गया दबाव नहीं या सर, अभी तक दबाव में है और ये दबाव जो है 15-20 अगस्त के बाद ख़त्म होगा। ख़त्म होगा, कमी होगी? हाँ, कमी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। भारत के साथ प्लैनेट्स कैसे लगे हुए हैं? जो भारत के जो प्लैनेट हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये मामलात और बिगड़ने वाले हैं। तो ये सूरत बनी पड़ी है और भारत ने जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद किया हुआ है, भारत के प्लानर ये कहते हैं कि जिस पर उनका सबसे बड़ा ज़्यादा एतमाद है वहाँ से ही उनको धोखा हो रहा है। अच्छा, अमेरिका और चाइना के साथ कैसे हालात हैं हमारे? मतलब बज़ाहिर जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वही है, टेंशन है, खिंचाव तनाव जारी है, बढ़ते ही जा रहा है। चाइना के साथ भी चाइना के साथ और अमेरिका के साथ भी? जी, और ये बढ़ेगा। पाकिस्तान की जो इक्तसादी सूरत हाल है, पैसा जो है, हाँ जी, उसके इस सिलसिले बारे में मैंने कई दफ़ा आपको पहले भी कहा है कि प्लानट इस किस्म में लगे हुए हैं कि ज़ेरो बम है, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हाल निकल आया, 2-3 महीने गुजरते हैं, जैसे कि आप माशाल्लाह साफ़ी हैं, आपको वाज़ेह ज़हन में आ जाएगा भी। 2-3 महीने गुजरते हैं, पता चलता है कि माली बुरान पैदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ जो हमारी पॉलिसी है वो फेल होती जा रही है, फ़लाँ यूँ हो रहा है, और पिछले दिनों से ये हो रहा है। अब अभी जब आएगा अगला महीना दिसंबर का, पाकिस्तान के माली हालात फिर अच्छे हो जाएंगे।